हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम यहाँ पर सीखेंगे कि आईयूपीएसी कंपाउंड्स को या उनकी नेमिंग किस प्रकार की जाती है। इस वीडियो के अंदर आप बहुत आसान तरीके से ये सीख जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन किस प्रकार से उनके आईयूपीएसी नेम किए। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना होती है, वो आसान तरीके से आपको मैं यहाँ बता दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है MLN, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ज्यादा फोकस अपना किसके ऊपर होगा, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब उप से संयोजक मंडल, उप से संयोजक मंडल, ठीक है। कहां से कहां तक का रीजन, ये वाला, ये उप से संयोजक मंडल कहलाएगा। अब ये रीजन बचा और ये वाला रीजन, ये रीजन कहलाता है आपका आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर यानी आयनन मंडल या आयनन क्षेत्र कह सकते हैं, आयनन क्षेत्र, ठीक है। यहां पर जो यूज हो रहा है एल, एल किसको डिनोट कर रहा है, अपना लिगेंड को, एल फॉर लिगेंड। एम, एम फॉर डिनोट किया जाएगा केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल, यानी सेंट्रल मेटल। एन, एन का मतलब है यहां पर समन्वय संख्या, समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहां पर जो यूज होगी, इसको M1 यूज कर देता हूं, यहां पर कोई काउंटर मेटल्स या आयन यहां पर शो किया जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट वे में फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उप से संयोजक मंडल, क्या कहेंगे इसको अपन, उप से संयोजक मंडल। ये कहलाएगा आयनिक स्फीयर यानी आयनन मंडल। जो L से डिनोट किया गया है वो क्या रहेगा, आपका लिगेंड। M से डिनोट किया गया है वो रहेगा सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु। यहां पर रहेगी काउंटर मेटल, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड की कोई मेटल यहां पर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। यहां पर N, N का मतलब है समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में डेफिनेशन में आपको अभी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप वहां से पढ़ लेना। मेन फोकस कहां पर रहेगा आज अपना, आईयूपीएसी नेम पर। तो आईयूपीएसी नेमिंग में अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको क्या जानना होगा यहां पर कि लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, देखिए सबसे पहले अपन को यहां सीखना होगा कि लिगेंड क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये मैं फिर यहां पर लिख देता हूं कि लिगेंड, तो लिगेंड्स के अपने यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड, यानी ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड एंड उदासीन लिगेंड। अब यहां पर लिगेंड्स क्या होता है, तो लिगेंड्स उस स्पीशीज को अपन कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है और वैलेंसी रूल्स के अगेंस्ट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब उप से संयोजक बॉन्ड का फॉर्मेशन
करता है, वो लेगेंड कहलाते हैं अपने। तो लेगेंड में कौन सा आ गया पहला? पॉजिटिव लेगेंड, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, ये 3 टाइप के लेगेंड, यानी लेगेंड की ये कैटेगरी हो गई। और लेगेंड का स्वभाव कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। लेगेंड क्या करेगा? केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लू एम, एम कोई केंद्रीय धातु है, तो ये एरो किसके लिए शो करते हैं अपन को? यह है उपसहसंयोजक बॉन्ड का, उपसहसंयोजक बंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पर ले लिया अपन एल, एल फॉर लेगेंड्स, किसके लिए? एल फॉर लेगेंड, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो। यहां पर से किसको डिनोट करेंगे? एल से। अब ये वैलेंसी रूल्स के अगेन इस एरो के अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको? इस सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यानी उपसह संयोजक यौगिक का फॉर्मेशन करेगा। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। अब इसको सिस्टमेटिक समझेंगे अपन कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। तो यहां पर अपन पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? नेगेटिव और न्यूट्रल की। जाए सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो इन्हीं के हैं, पॉजिटिव पे नहीं है। अब इसके बाद जब लेगेंड का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दान करना। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब कोई लेगेंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, सिर्फ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड। क्या कहलाएगा वो? मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। हिंदी में इसको कहें तो अपन कहेंगे एक दंतुर लेगेंड, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो उदासीन हो, यानी न्यूट्रल हो, कोई सा भी लेगेंड हो, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसको अपन कहेंगे मोनोडेंटेड। अब इसी तरीके से एक होता है बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, ठीक है, जो लेगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, यानी एक साथ एक ही स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ केंद्रीय धातु को दान करेगा, उसे अपन क्या कहेंगे? बाइडेंटेड लेगेंड कहेंगे। ये बाइडेंटेड लेगेंड कहलाएगा। इसी बेसिस पर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये ध्यान रखिएगा, ये बाइडेंटेड को अपन डाइडेंटेड भी बोलते हैं, बाई की जगह डाइडेंटेड भी लिखा होता है। ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, इस तरीके से लेगेंड की कैटेगरी आगे बढ़ती जाती है ना। थोड़ा और मैं सिस्टमेटिक आपको इसको बता देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। तो यहां देखिए, मोनोडेंटेड किसको कहेंगे? चाहे वो ये नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, कोई सा भी हो, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या कहलाएगा? आपका मोनोडेंटेड। दूसरा बाइडेंटेड, ये क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और यहां पर कितने रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। आगे बढ़े, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड क्या करेगा? एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। इसी वे में आगे बढ़ते जाएं, पॉलीडेंटेड लिख देते हैं अपन, पॉलीडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर
EDTA का भी ले सकते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, यानी एक साथ कितने देगा ये 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको किस कैटेगरी में रख दिया, पॉलीडेंटेट के अंदर। एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको EDTA रहेगा इसके अंदर एग्जाम्पल, वहां पर भी अपन पढ़ेंगे EDTA। तो यहां पर डोनेट के बेसिस पर, चार्जेस के बेसिस पर फिर रिपीट करता हूं, नेगेटिव लेगेंड, पॉजिटिव लेगेंड और न्यूट्रल लेगेंड। डोनेट के बेसिस पर यानी दान करने के बेसिस पर मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर और बहुदंतुर। बहुदंतुर यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे किसके अगेन, नॉर्मल वैलेंसी रूल्स के अगेन। और इन इलेक्ट्रॉन को कौन रखेगा, तो उसे रखेगा सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु। और किसका फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उपसिस्टम बंध का फॉर्मेशन होगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब सिस्टमेटिक इसको समझते हैं कि क्या पर क्या है। तो यहां पर F माइनस जनरली अपन F को क्या कहते हैं, फ्लोरीन। F क्या कहलाएगा आपका, फ्लोरीन। ठीक है। अब F नेगेटिव है, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, F नेगेटिव। तो इसको क्या कहा, फ्लोराइड। मगर एज ए लेगेंड जब इसको पढ़ेंगे तो अपन इसको क्या कहेंगे, फ्लोरो या फ्लोरिडो, दोनों नाम रहेंगे, है ना, फ्लोरिडो। क्लोराइड तो इसको क्या कहेंगे अपन यहां पर, क्लोरो या क्लोरिडो, इस तरीके से कहेंगे। ब्रोमाइड को ब्रोमो, I माइनस को आयोडो, OH माइनस को हाइड्रोक्सो, ठीक है, Cn माइनस साइनो, H माइनस हाइड्रो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, जस्ट मिनट, नाइट्रेटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए, अब इसमें किसके बारे में, 2 नेगेटिव, क्या रहेगा यहां पर आपका 2 चार्ज वाला, है ना। अब यहां पर कौन है, जस्ट मिनट, ये आ गया। ठीक है, H2O3 थायोसल्फेट, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एज ए लेगेंड यूज होगा तो अपन इसको कहेंगे थायोसल्फेटो। CO3 कार्बोनेटो, SO4 सल्फेटो, NO2 नाइट्राइटो, SCN थायोसाइनेटो, NCS आइसो थायोसाइनेटो और CH3CO नेगेटिव एसीटेटो। तो यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, चार्ज या 1 माइनस हो या 2 माइनस हो, यानी लेगेंड कौन से टाइप का हो गया आपका, यूनिडेंटेड, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना। यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या देखना है कि जितने भी नेगेटिव लेगेंड है सब में एक साउंड यहां पर अपन को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। वो साउंड क्या है कि सभी के एंड में O आ रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नेगेटिव लेगेंड हैं उसमें लास्ट में साउंड क्या आएगा, O, है ना। सबका साउंड क्या रहेगा, O। चाहे इससे पहले वाले देखे हो आपने, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। यहां पर देख लें कार्बोनेटो, सल्फेटो, ठीक है। यह आ गया आपका, जनरली इसको अपन क्या कह रहा है, नाइट्राइट, मगर यहां क्या कहेंगे, नाइट्राइटो।
ठीक है, और भी ले सकते हैं इसमें, मान लो NO3 यूज कर लू मैं, NO3 माइनस, तो क्या कहलाएगा वो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ठीक है, वैसे जनरल इसको अपन क्या कहेंगे, नाइट्राइट, नाइट्रेट सॉरी, नाइट्रेट, ये इसके नाम रहेंगे। अब इसी तरह और आगे बढ़ जाते हैं अपन, ये देखिए अब C2O4, C2O4 ऑक्सिलेट है, इसको अपन क्या कहेंगे यहां पर, ऑक्सिलेटो। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या लिखते हैं, EN, ये लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूं, EN, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव लिगेंड है तो ही O लगाएंगे, है ना, अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसमें कोई O साउंड नहीं आएगा, उसका जो नाम है उसको वैसा ही रखा जाएगा जैसे कि यहां पर दिया है, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, क्योंकि अब अपन क्या पढ़ रहा है, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। इससे पहले क्या इसको पढ़ा अपन ने, यूनिडेंटेड को, यानी एक दंतुर को। अब पढ़ रहा है बहुदंतुर और द्विदंतुर को। ठीक है, जो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि C2O4 कैसे करेगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यहां पर देखो 2 चार्ज आ गए, ये दोनों साइड से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को, केंद्रीय धातु को दान कर सकता है। आगे यहां पर EN के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर, ये एक साथ सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मगर है किस कैटेगरी का, न्यूट्रल का, इसलिए साउंड क्या रहेगा, इथाइलिन डाइएमीन ही रहेगा, O नहीं लगाएंगे, EDTA है। ठीक है, अब EDTA क्या है, आपका एक नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट लिखा है, तो अपन क्या कर देंगे, इस एसीटेट की जगह एसीटेटो कर देंगे, साउंड क्या ले आएंगे इसके अंदर, O ले आएंगे, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, ये रहेगा आपका, इसको अपन ओपन करके भी देख सकते हैं, NCH2 N, ये CH3 C00 नेगेटिव, CH3 C00 नेगेटिव, CH3 C00 नेगेटिव एंड CH3 C00 नेगेटिव। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा इसके बारे में कि यहां पर देखो 1 2 3 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु को दान करेगी, मगर इसको किस कैटेगरी में रखा है, हेक्साडेंटेड में, हेक्सा। अब हेक्सा किसके लिए यूज करते हैं, जो एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हेक्साडेंटेड कहते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इन दोनों नाइट्रोजन एटम के पास, इसके पास और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रेजेंट हैं जो एक साथ सेंट्रल मेटल को डोनेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होगा, यहां पर 6 हो गए, तो इसलिए इनको हेक्साडेंटेड नाम दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हेक्साडेंटेड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब इस तरीके से देखो यहां इसके बारे में कुछ नोट्स लिखा हुआ है ना, इसको समझ लीजिएगा। पॉलीडेंटेड लिगेंड दैट कैन बी बाइंड टू ए मेटल आयन थ्रू मल्टीपल डोनर एटम। तो मल्टीपल डोनर यानी एक से ज्यादा दान है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो मल्टीपल है, इसलिए इसको पॉलीडेंटेड नाम दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके ये हो गया लिगेंड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन आईयूपीएससी के कैटेगरी में बढ़ रहे हैं ना। अब आईयूपीएससी कैटेगरी में अब एक एग्जांपल मैं यहां पर आपके लिए ले लेता हूं। ये वही फिर से स्लाइड में रिपीट दिया है कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं। अगर इसके अलावा में भी और बचे हैं तो अपन ले सकते हैं कि H2O को जनरली अपन क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, मगर एज ए लिगेंड यूज होगा तो ये क्या कहलाएगा, एक्वा। NH3 क्या कहलाता है, अमोनिया, मगर इसको क्या कहेंगे अपन, एमाइन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाँ, तो आइए यहां पर अपन सीखते हैं कि किस प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन
नेमिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, है ना। ये फॉर एग्जांपल अपन एक कंपाउंड यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि अपन ने यूज किया यहाँ पर K4FeCN6, है ना। ऐसे एग्जांपल कुछ भी अपन ले लेते हैं यहाँ पर। तो एक कंपाउंड लिया K4FeCN6। अब इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बता चुका हूं मैं, लिगेंड क्या है वो समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, इसकी नेमिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके पास क्या नंबर लिखे हैं उससे मतलब नहीं होगा। के को अगर आप पहचानते हैं तो आप डायरेक्ट क्या नाम लिखेंगे उसका, पोटाशियम एक। अब डायरेक्ट यहां से जंप करके कहां जाएंगे, इस जगह पर 6 नंबर को अपन केमिस्ट्री टर्म में क्या बोलते हैं, हेक्सा। सीएन को भी लास्ट आपको जब लिगेंड के बारे में बताया था तो सीएन को अपन ने क्या कहा था, साइनो या साइनिडो, साइनो। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको पहचानना है सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल को जनरली यहां पर जो यूज करा है मैंने वो है आपका आयरन, है ना। मगर उसमें अपन आयरन को यहां पर क्या कहेंगे, इसके ऑक्सीडेशन बेसिस पे कहेंगे तो इसका नाम होगा फेरेट। तो यहां पर एक कीवर्ड ध्यान रखिएगा, जब भी नेगेटिव लेगेंड यानी ऋणात्मक लेगेंड यूज होगा तो सेंट्रल मेटल के नाम के एंड में क्या वर्ड आ जाएगा, एट, ATE, ये यूज करेंगे, है ना। यहां पर आयरन था तो अपन ने फेरेट कर दिया और इसके बाद यहां पर रख देंगे ये ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या बताएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मैं अभी डायरेक्ट रख देता हूं, उसके बाद आपको ये निकालना मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर अपन फाइंड करते हैं। एक, अब दूसरा ले लेता हूं इसी मेटल के साथ, CO5। ये यहां पर ये ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी जरूरत नहीं। अब इसके अंदर क्या है, यहां पर जो लेगेंड यूज हुआ था वो कौन सा था आपका, नेगेटिव लेगेंड। अब जो लेगेंड मैंने यहां यूज किया है ये किस टाइप का लेगेंड है आपका, तो वो लेगेंड रहेगा आपका न्यूट्रल लेगेंड। तो अब यहां पर कोई काउंटर मेटल प्रेजेंट नहीं है, यहां पर काउंटर मेटल प्रेजेंट थी पोटेशियम, यहां काउंटर मेटल नहीं है, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से आ जाएगी इसकी नेमिंग, यहां से। 5 को क्या कहेंगे अपन, पेंटा। CO को कार्बोनिल। अब यहां पर जो Fe है, Fe यहां पर भी था, Fe को यहां पर अपन ने क्या नाम लिख दिया था, फेरेट। मगर अब यहां पर Fe क्या कहलाएगा आपका, आयरन। और यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आयरन का आयरन लिख दिया, क्यों लिख दिया कि यहां पर जो लेगेंड यूज हुआ है वो उदासीन लेगेंड है, न्यूट्रल लेगेंड है, इसलिए इसको यही रहने दिया। और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूं, जब नेगेटिव लेगेंड यूज होगा तो सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु के नाम के एंड में अपन क्या वर्ड यूज कर देंगे, एड वर्ड लगा देंगे। और जब उदासीन लेगेंड यानी न्यूट्रल लेगेंड का यूज किया जाएगा तो इसके नाम के एंड में कोई एट नहीं लगाएंगे, यहां पर आयरन को आयरन ही रहने दिया। कुछ और अदर एग्जांपल अपन ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या रहता है ये, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैंने कुछ ऑलरेडी प्रिंट करके दिए हैं जिससे कि पढ़ाना आसान हो जाए, है ना। अब यहां देखें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसमें आप सबसे पहले फोकस कहां करिएगा, लेगेंड पर। लेगेंड क्या है, NH3। NH3 किस टाइप का लेगेंड है आपका, एक उदासीन लेगेंड है यानी न्यूट्रल लेगेंड। तो यहां से इसकी नेमिंग शुरू होगी 4 से, टेट्रा एमीन। अब यहां पर मेटल कौन है, Cu। तो Cu का क्या नाम है आपका, कॉपर। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बाहर क्या है, SO4। SO4 क्या लिखा मैंने, सल्फेट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब SO4 कहां पर होता, अंदर होता इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो एज ए लेगेंड वर्क करता और उसको अपन क्या कहते हैं, सल्फेटो। मगर वो कहां पर है, आयनिक स्फीयर में, आयनन क्षेत्र में, तो इसलिए इसको अपन ने क्या कहा, सल्फेट कहा। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक की 2 टाइप की वैलेंसीज होगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कहां रहती है, तो यहां बाहर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर साइड, ये प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी कहां रहेगी आपकी,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी यहां पर बता देता हूं एक बार। ये देखिए यहां पर कौन रहेगा, सेकेंडरी वैलेंसी। यहां कौन प्रेजेंट रहेगा, प्राइमरी वैलेंसी। जब लिगेंड, यहां पर लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी में होगा तब जाके इसको अपन अगर नेगेटिव है तो अपन क्लोरो ब्रोमो आइडो ये कहेंगे, और अगर यहां पर प्रेजेंट है तब नहीं कहेंगे, वो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सल्फेट नाइट्रेट नाइट्राइड ये रहेगा, और अंदर होगा तो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये कहलाएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि देखो रिपीट आ गया है, ये अभी सबसे पहले ही आपको बताया था। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अभी मैंने ऑक्सीडेशन खाली छोड़ दिया है ना। आगे कहां से, अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन ये ब्रैकेट नहीं लगा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें ये स्फीयर नहीं लगा, मगर ये ऑलरेडी उसी में है। जब सेंट्रल मेटल और लिगेंड को एक साथ लिखें, ब्रैकेट लगा हो या ना लगा हो, उसका मतलब है वो कहां पर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, यानी उपसेचय मंडल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर इसकी नेमिंग कहां से हो जाएगी, टेट्रा कार्बोनिल और निकिल, बस ये रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप अगला के पोटेशियम कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर 3 ट्राई C2O4 क्या कहलाएगा आपका, ऑक्जेलेटो। किसके साथ जुड़ा हुआ है, Fe के साथ, फेरेट। समझ गए ना, फेरेट क्यों कहा अपन ने, क्योंकि यहां पर लिगेंड कौन है आपका, नेगेटिव लिगेंड, इसलिए ये फेरेट हो गया। और यहां पर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। लास्ट और ले लें फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे। यहां से चलेंगे अपन, हेक्सा NH3 को क्या कहेंगे अपन, एमाइन। CO का कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट। ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर जब मेटल का नाम हो जाए उसके बाद ब्रैकेट लगा देना। अब देखो यहां पर इस कंपाउंड में Cl3 कहां है, बाहर, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो नहीं लिखेंगे यहां पर, ये क्या कहलाएगा बेटा, क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहां पर लिखा है, प्राथमिक संयोजकता में, प्राइमरी वैलेंसी में। अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी में होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता, तो इसको अपन क्लोरो या क्लोरिडो कहते हैं, मगर बाहर है तो अपन ने क्या लिख दिया, क्लोराइड। अब बात कर लेते हैं यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर की। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो क्या है आपका 0, तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए 4 है, 6 है, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यहां पर CO आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या जाएगा, 0। यहां पर देखो K3 + 3 हो जाएगा। C2O4 के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2, तो 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। और लास्ट वाले में कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए नेक्स्ट, ये आ गए। अब यहां पर क्या वेरिएशन देखने को मिला, अभी तक कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उपसेचय मंडल के अंदर एक लिगेंड था। अब यहां पर कितने डाल दिए मैंने, 2 लिगेंड, एक ये है और एक ये है। अब इसकी जब IUPAC नेमिंग होगी तो अपन को ध्यान रखना होगा अल्फाबेट, कि अल्फाबेट में कौन किस लिगेंड का लेटर पहले आता है और किसका बाद में आता है। तो सबसे पहले चीज आप इन लिगेंड्स को पहचानिए। तो आपने देखा सर यहाँ क्लोरो है यानी C से आएगा अल्फाबेट, और यहां पर एमीन है तो ए से आएगा। तो अल्फाबेट कौन सा छोटा, ए, तो अपन सबसे पहले किसको नेमिंग देंगे, डाई एमाइन। फिर आ जाएगा डाई क्लोरो, किससे जुड़ा हुआ है, पीटी। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना कि पहले और बाद में दोनों में अपन ने 2 टाइप के लिगेंड यूज करे हैं, एक है न्यूट्रल लिगेंड और दूसरा है आपका नेगेटिव लिगेंड। मगर सेंट्रल मेटल का जो नाम रहेगा उसके नाम में एड प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए जो लिगेंड यूज हो रहा है वो पहले कौन सा है आपका, न्यूट्रल। तो सेंट्रल मेटल के नाम को ऐसे ही रहने देंगे, प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं करेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन ये निकाल दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट है, इससे पहले भी इसको अपन कर चुके हैं। ये वाला देखिए, अब यहां पर देखिए
काउंटर मेटल यूज नहीं है, मगर ये क्या है, आयन से। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पर जब काउंटर मेटल ना हो तो मत होने दो, डायरेक्ट कहां से जाएंगे, यहां से। तो अपन क्या लिखेंगे, ट्राई। C2O4 क्या रह जाएगा आपका, ऑक्सिलेटो। Cr क्या जाएगा, क्रोमेट। आ गया 8। उसके बाद ये, अब यहां पर 3 नेगेटिव है, मगर अपन इसको सिर्फ क्या लिख देंगे, आयन, बस। क्योंकि आयन चार्ज है, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, ये अपन आयन लिख दिया। अब इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इस सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पे पड़ जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे अपन, कि इसका नेगेटिव चार्ज रखेंगे अपन, और ये नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, उस साइड। तो कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। आगे बढ़े, इसको भी आप दे सकते हैं नाम, सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट। ठीक है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा, 3। ठीक है, अब यहां पर और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहां पर आप लिखिए, रिपीट हो गया होगा ये भी शायद। अब यहां देखें आप, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो टेट्रा एमीन कॉपर और सल्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। आगे बढ़े, अब देखो यहां पर काउंटर मेटल नहीं है, कहां से चले, हेक्सा, साइनो, फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या लिख देंगे अपन, आयंस। कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो फिर रिपीट कितने आ गए, 2 लिगेंड आ गए। कहां पर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अल्फाबेट देखिए किसका आएगा, NH3 है, आप यहां नाम लिख लें सर, एमाइन है। ये क्या सर, एक्वा है। अब देखिए पहले क्या आएगा सर, ए सिमिलर होगा, यहां पर भी ए है, तो यहां पर भी ए, यानी अल्फाबेट इसका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो सिमिलर है। सेकंड लेटर देखेंगे सर, क्यू पहले आएगा या एम, है ना। तो उसके बेसिस पर फिर आपको क्या करना है, उसकी नेमिंग करना है। तो अपन ने क्या लिखा, पेंटा, एमाइन, फिर एक्वा। अब दोनों ही कैसे थे लिगेंड आपके, न्यूट्रल लिगेंड यानी उदासीन लिगेंड है। तो सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो वो क्या रहेगा, कोबाल्ट ही रहेगा। आगे Cl कहां, बाहर, क्या लिख दिया अपन ने, क्लोराइड। फिर रिपीट कर देता हूं कि जब चाहे नेगेटिव लिगेंड हो चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, लिगेंड जब एक से ज्यादा कहां पर आ जाए, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाए, तो अपन किसका यूज करेंगे, अल्फाबेट का यूज करेंगे। कि अल्फाबेट का जो लेटर मिनिमम नंबर पे होगा उसको पहले यूज करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको बाद में लिखेंगे। वो लिखने के बाद अब सेंट्रल मेटल में अगर नेगेटिव और न्यूट्रल साथ आते हैं तो अपन को देखना होगा, मगर जब दोनों ही कैसे हैं आपके, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो कोबाल्ट कोबाल्ट रहा। अब यहाँ पर Cl कहां पर है, बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर है, आयनन क्षेत्र में है, यानी आयनिक स्फीयर में, तो क्या रहा, क्लोराइड ही रहा। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी 0, ये भी 0, कितना है, 2। यहां पर अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आगे बढ़े, ये थोड़ा सा फिर वेरिएशन आ गया इसके अंदर, है ना। अब ये वेरिएशन देखिए, इसका मैं पहले नाम लिखता हूं, ट्रिस इथाइलिन डाई एमिन कोबाल्ट क्लोराइड। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, ट्रिस लिखा है, ट्राई नहीं लिखा, क्या लिख दिया, ट्रिस। तो इसको समझिएगा आप कि जब लिगेंड के नाम में ऑलरेडी यानी पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द मौजूद हो, फिर रिपीट करता हूं, लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई
टेट्रा, पेंटा शब्द मौजूद हैं तो रिपीट उनको डाई ट्राई ना कहकर अगर 2 होंगे तो क्या कहेंगे? बिस। 3 होंगे तो ट्रिस, 4 होंगे तो टेट्राकिस, 5 होंगे तो पेंटाकिस नाम से पुकारेंगे। जैसे कि यहां पर कितना नंबर यूज किया गया था? 3। तो 3 को मैंने ट्राई नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? इसको ट्रिस लिखा। क्यों लिखा? कि इसमें पहले से डाई वर्ड मौजूद था तो उसको रिपीट नहीं लिखेंगे तो अपन ने लिख दिया ट्रिस। इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो EN क्या है? उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। EN क्या है? उदासीन न्यूट्रल लिगेंड है। और Cl कितने हैं अपने पास? 3। तो यहां पर लगा देंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए और दिए यहां पर, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर टेट्रा, साइनो, निकेलेट और आयन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा? 2। सिंपल। टेट्रा, हाइड्रोक्सो, जिंकेट और आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिपीट है, ये भी बताया। ठीक है, यहां देखिए टेट्रा, कार्बोनिल, निकिल 0। देखो वही निकिल यहां पर है, वही निकिल यहां पर है। यहां किसके साथ है? नेगेटिव लिगेंड के साथ। यहां किसके साथ है? आपका उदासीन न्यूट्रल लिगेंड के साथ। इसमें नाम के एंड में अपन ने क्या यूज कर लिया? एड यूज कर लिया, निकलेट कर दिया। यहां पर नहीं करा, यहां निकिल का निकिल रहने दिया। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। एक और एग्जांपल दिया था, ये भी आप कर लेना। क्या रहेगा इसका? पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं अपन। और देखिए अब यहां पर थोड़ा चेंज आ गया अपना मोड। पहले क्या दिया था? फार्मूलों से नेम। अब यहां पर अपन क्या कर रहा है? नेम से फार्मूले। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट, है ना? पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, पोटेशियम पहले लिखा हुआ है तो अपन ने बेटा ये लिख दिया के। एक ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो क्या है? C2O4। कितने दिए? 3। और कुछ है? नहीं है। फेरेट यानी कौन है? आयरन। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इससे पहले जो अपन ने नेमिंग दी, यहां पर जो नंबर लिखे थे उन नंबरों को कहीं अपन ने नहीं लिखा, यानी नेमिंग के अंदर डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करा। अब यहां पर ऑलरेडी इस यहां पर जो दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, इसके ऊपर फोकस करना है अपन को और इसके बेसिस पर ही यहां पर नंबर लिखे जाएंगे। अब अपन को पहली चीज पहचानना है कि ऑक्सीलेट क्या है? सर 2 नेगेटिव लिगेंड है, 2 नेगेटिव तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। क्यों आ जाएगा? कि इसका ऑक्सीडेशन में अब निकाल के बता देता हूं तो ऑक्सीडेशन कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो किसका निकालना है अपन को? Fe का। Fe को मैं X मानकर भी निकाल सकता हूं या फिर Fe लिखा रहने देता हूं, जो भी आपको इजी लगे वो चीज मेथड रख लेना आप। Fe प्लस, यहां पर भी प्लस के 1 मल्टीप्लाई कितने से कर दिया? 3 से। C2O4 का कितना होता है? -2 4 मल्टीप्लाई 3 से इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 1 जा 3 Fe, 3 2 जा 6, 6 आ गया। कितना बचा? माइनस का 3। यहां पर क्या आ गया आपका? +3, जिसको अपन ने रोमन डिजिट में क्या लिखा? Fe के आगे 1 2 3। ये देखिए 1 2 3। इस तरीके से अपन किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर यहां पर भी दिया हो तो यहां पर अपन उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि यहां पर किसी में भी आए साइड चेंज करेंगे अपन, यहां पर वो प्लस में ही आएगा क्योंकि मेटल हमेशा प्लस रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ये नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए ये आ गया टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, ये भी रिपीट आ गया, ये भी है ना। देखिए बेटा क्या आ गया? NH3 कितना है? टेट्रा 4
किस मेटल के साथ है? कॉपर के साथ, Cu, ठीक है। उसके बाद SO4, ये आ गया SO4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है, तो ऑलरेडी इसके अंदर कोई नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। SO4 पे कितना चार्ज होता है? SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर ये SO4 अंदर होता, ब्रैकेट के अंदर होता, तो इसको अपन क्या कहते हैं? सल्फेटो, बाहर है तो सल्फेट। आगे देखिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, रिपीट बहुत बार कर लिया अभी। टेट्रा कार्बन निकल, ये भी हो गया। फिर देख लो चाहो तो ये भी देख सकते हो कि NH3 6 फेरेट Fe, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना था बेटा? 3 था, तो 2 है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 4। ये वेरिएशन समझ लो। देखो कंपाउंड दोनों सेम है, लेकिन अलग है, होने दो। अपन किसको फोकस कर रहे हैं? इस सेंट्रल मेटल पर। तो यहाँ पर पोटेशियम 3 लगाएगा, यहाँ पोटेशियम 4। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2, इसलिए। टेट्रा कार्बन निकल, ये फिर आगे रिपीट NiCO4, ऐसा भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी नोट कर लें इसको। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, देखो फिर रिपीटेड है, सभी आप कर सकते हो। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट भी है ना। हेक्सामीन कोबाल्ट कर ले ये वाले में, है ना। स्लाइड चेंज हो गई, इस वाली स्लाइड से कर ले आप। यहां देखें हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो देखिए NH3 6 कोबाल्ट आ गया बेटा CO और क्लोराइड। अब यहां देखें, जैसे भी अपन पोटेशियम में 4 यूज करा, 3 यूज करा, क्योंकि उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा था? सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु के ऑक्सीडेशन नंबर पर। अब यहां पर Cl ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है? सर 3 है यहां पर। अब 3 है तो इससे जब आप फाइंड करोगे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर अपन इसका फिर से निकालते हैं। किसका निकालना है? कोबाल्ट का, कोबाल्ट लिख लिया, प्लस NH3 का क्या रखा? 0, मल्टीप्लाई किससे करा? 6 से, प्लस Cl की जगह पे क्या होता है? -1 और इज इक्वल टू 0। अब CO क्या जाएगा? 6 0 में क्या? तो ये तो 0 हो गया, क्या आ गया? -1, क्या जाएगा? 0। अब यहां पर क्या फाइंड हो रहा है? +1, जबकि यहां कितना लिखा है? 3। तो इसके लिए यहां पर कितने नंबर यूज होगा? 3। जब 3 होगा तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 3 से। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका? 3। जब अपन को आंसर मिलेगा वो क्या होगा? प्लस का 3, जिसको रोमन डिजिट में अपन क्या लिख देंगे? इस तरीके से लिख देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कि जो भी लिगेंड के ऊपर चार्ज है वो अपन वहां पर रख देंगे, और जितने नंबर्स में लिगेंड दिए गए हैं उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिएगा आप लोग। अब देखें नेक्स्ट, पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। देखिए ये आगे बेटा NH3 पेंटा, एक और लिगेंड क्या है? एक्वा, H2 आ गया। किसके साथ है? कोबाल्ट, ये सो कोबाल्ट आ गया थर्ड, और क्या आ गया बेटा? क्लोराइड। अब यहां पर ये दोनों कैसे हैं? आपके न्यूट्रल लिगेंड उदासीन है, तो इससे ऑक्सीडेशन से कुछ मिलेगी नहीं, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है? 2 दिया है। आगे बढ़े, डाई एमीन डाई क्लोरोप्लेटिनम, ये सिस्प्लेटिन है, ये बताऊंगा मैं भी क्या होता है। NH3 Cl2 PT कितना है? सेकेंड, तो ऑलरेडी देखो ये तो 0 हो गया, इससे क्या आ गया आपका? 2 आ गया। ये सिस्प्लेटिन एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है सिस्प्लेटिन नाम से, है ना। एज ए मेडिसिन कैरेक्टर है इसके अंदर, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। मेडिसिनल भी है, कुछ क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी होता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से, है ना। इसके लिए अलग डिस्कस करेंगे अपन। हेक्सासाइनोफेरेट रिपीट आ गया। अब देखो ये आयन वाला है, आयंस, ठीक है। तो अपन क्या लिख दें? साइनो CN6 किसके साथ है बेटा? Fe। अब देखो आयंस लिखा है, तो यहां पर कितना आयंस आएगा? 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। कैसे आया कि यहां पर कितना लिखा हुआ है? 2। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे,
तो इसको अपन को कहां लिखना पड़ेगा, देखो फिर लिख देता हूं मैं इसके लिए। इसको अपन कहां लिखना पड़ेगा, किसका निकालना है, एफ ई का, ये एफ ई ले लिए मैंने। ये सी एन का क्या रखोगे सर, -1 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 6 से, इज इक्वल टू में क्या जाएगा -4, एफ ई -6 -4, एफ ई क्या जाएगा -4 + 6। अब समझ गए होगे आपको क्या आंसर आना है सर, प्लस का 2। तो क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, ट्राईऑक्सिलोक्रोमेट, किसी का भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक आध दो और ले लो चाहो तो। ठीक है, क्या है NH3 4 कॉपर Cu और बेटा SO4, ये हो गया कंपाउंड फॉर्मेशन। आगे बढ़ जाओ, ट्रिस ऑक्सिलेटो C2O4, ये आगे बेटा ट्रिस ऑक्सिल किसके साथ है, क्रोमियम। अब यहां पर कितना है, थर्ड, क्या लिख दिया आयंस, तो यहां पर लगा दो आप 3 नेगेटिव। आगे बढ़ो, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, हाँ इसका अभी तक नहीं किया, इसका बना लो आप, किसके साथ है, कोबाल्ट, ये EN, कितना लिखा हुआ है 3, और आउटसाइड में क्या है Cl। अब देखिए ये इथाइलिन डाइएमीन है, ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड है, उदासीन, क्या है, उदासीन लिगेंड। तो यहां से अपन को चार्ज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है, 3rd दिया हुआ है, तो 3rd किससे आएगा, यहां जब 3 रखेंगे 3rd आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको ले लो आप, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट, तो ये देखो फिर रिपीट लिख देता हूं, NH3 5 क्लोरो, ये आ गया कोबाल्ट, और बेटा आ गया क्लोराइड। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है 3, ये तो क्या रहा आपका न्यूट्रल, ये तो हो गया उदासीन। अब यहां पर 1 है, इसके आगे यहां पर नंबर नहीं रख सकते अपन। ठीक है, अगर यहां नंबर रखेंगे तो यहां पर उसको नाम देना पड़ेगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा कहना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहां दे सकते हैं अपन, यहां पर, क्यों, यहां पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 2 यहां से 1 यहां से, कितना हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिया है क्या, लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट दिया है ना, इसका भी बना सकते हो आप, किसी का भी आप कर सकते हो। देखो यहां पर इसका देख लें आप, जस्ट मिनट, यहां पर इसका ले लें, चाहे तो आप किसी का भी बना लें। ठीक है, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट है ना, तो देखो सोडियम टेट्राहाइड्रो, तो NaBH4, मैंने गैप कर दिया है, गैप की जरूरत नहीं है वैसे। टेट्रा, ये आ गया आपका 4, हाइड्रो या हाइड्राइडो H, बोरेट यानी B। अब यहां पर देखो इस बोरोन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है 3, यहां से क्या निकल के आएगा 4, तो सोडियम, इसको इस तरीके से लिख देते हैं Na, सॉरी जस्ट मिनट, NaBH4, ये लिख गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सोडियम की जगह पे 1, थोड़ा और ऊपर निकाल देता हूं मैं, ये सोडियम की जगह पे 1 प्लस B प्लस हाइड्रोजन की जगह पे क्या रखोगे आप -1 मल्टीप्लाई 4 से, ये 0 आ गया। तो क्या आ रहा है 1 -4, क्या बचा -3 0, B इज इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस का 3 आ गया, ये 3 निकल गया आपका। किसी का भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और है क्या, हाँ, तो यहां पर आपने IUPAC को नेम से फार्मूला और फार्मूलों से नेम बहुत इजी तरीके से सीखा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, क्यूरी है, तो वो पूछ सकते हैं। अब यहां पर वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपका हाँ, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं,
उसके बारे में यहां से इसको रीड कर लेना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं। These compounds retain their identity in solution even though they may be formed from simpler salt। यानी अपनी पहचान नहीं खोते हैं, वो उनको ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। शॉर्ट वे में बता रहा हूं, फिर इसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो एंटिटी है जिसके अंदर लिगैंड और सेंट्रल मेटल होती है। यानी कि ये ब्रैकेट वाला रीजन, कौन सा वाला, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ये रीजन, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल कौन, जो इस कोऑर्डिनेशन मेटल यहां पर ये लिखा होता है, ये सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहेंगे, ये सेंट्रल मेटल हो, यहां पर जो एन है ये कोऑर्डिनेशन। आयनिक स्फीयर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये वाला रीजन, ये आयनिक स्फीयर कहलाएगा। आगे काउंटर मेटल किसको कहेंगे, जो यहां पर लिखी होगी एग्जांपल में ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की कोई मेटल वो आपकी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी अपन फाइंड कर रहा है वही ऑक्सीडेशन नंबर है ना। फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, जैसे कि ये लिखा अपन ने K4 FeCN6। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड होगा, इस सेंट्रल मेटल का, आयरन का, ठीक है। जो नंबर आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, किसका कहलाएगा, सेंट्रल मेटल का। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है क्या। लेगेंड किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यानी सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने वाली स्पीसीज लेगेंड कहला रही है। और लेगेंड यहां पर मोनोडेंटेड, लेगेंड यहां पर क्या है आपके, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, ये लेगेंड है आपके, देख लिए। मोनोडेंटेड जो सिर्फ क्या दे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, यानी सिर्फ उसमें एक डोनर एटम हो। बाइडेंटेड जिसमें दो डोनर एटम हो। पॉलीडेंटेड जिसमें एक से ज्यादा डोनर हो। हाँ, एक और सबसे स्पेशल कैटेगरी, इसके लिए भी अलग से और बता दूंगा। एमिडेंट को अपन कहते हैं दो मुंह वाला सांप, जो दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे यहाँ पर NO2 दिया है, NO2 या ONO, इसको दो तरीके से कहते हैं। यहां पर डोनर एटम, मान लो नाइट्रोजन है तो यहां पर कौन रहेगा, ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो। इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो। अगर डोनर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइटो N, अगर डोनर ऑक्सीजन होगा तो नाइट्राइटो O कहलाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं अपन एम्बिडेंट लेगेंड। आगे बढ़ते हैं, ये एम्बिडेंट के बारे में स्पेशल और दिया है ना। NO2 भी एक एम्बिडेंट की तरह वर्क करता है और HCN भी एक एम्बिडेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट कैटेगरी। आप डिफरेंट कैटेगरी से मतलब न्यूट्रल लेगेंड, नेगेटिव लेगेंड, पॉजिटिव लेगेंड, ये न्यूट्रल के इसकी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। यहां पर आपका देखो न्यूट्रल लेगेंड आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि किसको कहते हैं अपन, न्यूट्रल लेगेंड, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी में न्यूट्रल लेगेंड भी आपने पढ़ा, नेगेटिव लेगेंड भी पढ़ा, है ना। और पॉजिटिव के बारे में अपन ने डिस्कस नहीं करा। आगे चीलेटिंग लेगेंड, अपन एक चीलेट अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। एमिडेंट के बारे में भी एक अलग से डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो एनायनिक कैटेगरी में जाएगा, और कॉम्प्लेक्स पर जब पॉजिटिव चार्ज केटाइनिक कैटेगरी में, यानी धनात्मक कॉम्प्लेक्स और ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर किसके बारे में दिया है इन्होंने, लेगेंड के बारे में। एनायनिक लेगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, केटाइनिक लेगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और ये आपके न्यूट्रल लेगेंड। ये वीडियो के अपन स्टार्टिंग में कर चुके हैं। उम्मीद है इससे आपको बहुत अच्छे से IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप संयोग की समझ में आई होगी। फिर भी कोई किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर देना, ठीक है। थैंक यू।